अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरे वीडियो के साथ जुड़े रहें। आज बरेलवियों की लंका जला के रख दूंगा इंशाअल्लाह। कि वहाबियों की बुराई बयान करना फर्ज है, उनकी दावत खाना हराम है, उनके वहां जाना हराम है, उनसे मिलना हराम है, उनको अपने वहां बुलाना हराम है, उनसे निकाह करना हराम है, उनकी मजलिस में शामिल होना हराम है। तो इन खबर परस मुश्रिकों के नज़दीक वहाबी कौन है? वहाबी हर वो शख्स है जो बरेलवी नहीं है, जो खबर पुज्जा नहीं है, जो मुशरिक नहीं है, जो अहमद रज़ा खान को खुदा नहीं मानता, माबूद नहीं मानता, वो वहाबी है इनके पास। से नियाजी में आप तशरीफ़ लाए तो उर्स का पैगाम यही है कि आप ये जहन लेकर के जाए कि हमें वहाबियों से दूर रहना है, देवबंदियों से दूर रहना है, कादियानियों से दूर रहना है और दावत इस्लामी कहलाने वाली तंजीम से भी दूर रहना है। वहाबी देवबंदी से दूर रहना है मैं समझता हूँ, लेकिन खादियानी तो काफिर है। और तो और दावत इस्लामी ये तो उन्हीं का बच्चा है। हनफी खादरी है, ये तो गौसे पाक का कुत्ता है। इलियास अत्तारी जो है वो तो नजर नियाज वाला है, खबर पुजारी है। इससे क्यों दूर? चलो खैर, इनका आपस का अपना मामला है। उसका साथ देने वालों से भी दूर रहना है, तत्हीरियत की हिमायत करने वालों से भी दूर रहना है और सफ़ेद पगड़ी वाले STI सुन्नी दावत इस्लामी वालों से भी दूर रहना। यानी जो भी फितना ऐसा है जो मसलके आला हजरत के खिलाफ हो, तालीमात आला हजरत के खिलाफ हो, जो भी सुलह कुल्लियत फैलाए, ऐसों से हमें दूर रहना है। तो सुना आपने, ये क्या कहता है? जो भी शख्स, जो भी गिरोह, जो भी फ़िरका, अगर वो खादरी रहो, चिश्ती रहो, कोई भी रहो, अहमद रज़ा खान को नहीं मानता है, आला हज़रत को नहीं मानता है, उसके तालीमात को नहीं मानता है, तो उससे दूर हो जाओ। अगर ईमान बचाना है तो इस पर अमल करना होगा। ये डेड बॉडी पुजारी बोल रहा है ईमान बचाने का है तुम लोग को तो सबसे दूर रहो, वरना ईमान से हाथ धो बैठते। इसकी जगह ये सही है, क्योंकि इसका जो खुदा माबूद है अहमद रज़ा खान है। अरे मैं सबूत से पेश करता हूँ, खाली बात नहीं करता मैं। कहते हैं तू क्या समझेगा आला हजरत को, तो भाई मैं समझना भी नहीं चाहता। अब चाहने वालों का जिक्र आ ही गया है तो एक किताब से और आपका तारुफ कराता चलूं। किताब का नाम है नगमतुर्रूह। इसके 2-3 शेर बतौर नमूना पेश कर रहा हूं। सफ़ा नंबर 4 से एक शेर, ये दुआ है, ये दुआ है, ये दुआ तेरा और सबका खुदा अहमद रिजा, वाह शिर्क हो तो ऐसा। सफ़ा नंबर 10 से एक शेर, जब ज़बानें सूख जाएं प्यास से, जाम कौसर का पिला अहमद रिजा। मुझे तो बताया गया था कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जामे कौसर पिलाएंगे, शायद मुगालता हो गया हो। सफ़ा नंबर 12 से एक शेर, नकीरैन आके मरकद में जो पूछेंगे तू किसका है, अदब से सर झुकाकर लूंगा नाम अहमद रिजा खां का। कब्र में इस तरह का भी सवाल पूछा जाएगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। वस्सलाम। तो आपने सुना, इन बरेलवियों का खुदा अहमद रज़ा है, नौज़ुबिल्लाह। और ये बताने वाला वहाबी, देवबंदी, सलफ़ी, अहले हदीस, तबलीगी नहीं होता मेरे भाई। ये बंदा है नक्शबंदी है। ये नक्शबंदी बंदा है जो अहमद रज़ा खान को एक्सपोज कर रहा है किताबें बता बता कर। चलिए आगे देखते हैं क्या बोलता है ये मुल्ला। यही वजह है आला हजरत ने विसाल के वक्त, विसाल ज़ाहिरी से पहले ये नहीं फरमाया कि मेरा दीन, मेरा मजहब मेरे खलीफा से पूछ लेना, मेरा दीन, मेरा मजहब मेरे शागिर्द से पूछ लेना। आला हज़रत ने नहीं कहा कि मेरा दीन, मेरा मज़हब मेरे शागिर्द से, मेरे मुरीद से पूछ लेना, लेकिन किससे पूछना कहा है? ये बहुत पॉइंट की बात है, इस पे गौर करने की है। मेरा दीन, मेरा मजहब मेरे मुरीद से पूछ लेना, मेरा दीन, मेरा मजहब मेरी औलाद से पूछ लेना, मेरा दीन, मेरा मजहब मेरे मोहल्ले वालों से पूछ लेना। नहीं, ये नहीं फरमाया। इसलिए कि खलीफा आज हैं, कल नहीं होंगे। मुरीद आज है, कल नहीं होंगे। शागिर्द आज है, कल नहीं होंगे। एक एक बात को गौर करो, गौर से सुनो। आला हज़रत ने जो वसाया लिखा है उसके बारे में बता रहा है मुल्ला
کہ शागिर्द आज है कल नहीं रहेंगे, मुरीद आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन क्या रहेगा? देखिए आगे। मगर जो किताबें लिख दी हैं वो महफूज रहेंगी। किताबें लिखी हैं आला हजरत की, वो महफूज रहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे रब का करम है, फजल है कि जालिमों के हाथ से उनके अकीदे अल्लाह ने लिखा दिया है ताकि दुनिया देखे और पढ़े। स्क्रीन के ऊपर जो किताब चल रही है अल-मलफूज, अहमद रजा खान के मलफूजात, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। आगे सुनिए क्या कहता है। इसलिए फरमाया मेरा दीन और मेरा मजहब क्या है वो मेरी किताबों में देख लेना, फतावा रज़विया में देख लेना, अद-दौलतुल मक्किया में देख लेना, हुस्सामुल हरमैन में देख लेना। तो आपने सुना है कि अहमद रजा खान का जो दीन है उसको थामे रखना हर फर्ज से अहम फर्ज है, नौज़ बिल्लाह। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हज्जतुल विदा के टाइम पे कि अल्लाह का कलाम कुरान और मेरा तरीक़ा, इसको मजबूती से थाम लेना, अपनी दांतों से पकड़ लेना, वरना तुम गुमराह हो जाओगे। और ये रज़ा खान अपनी किताबें लेकर आया है, कहता है कि मेरा दिन थाम लो, मेरा मज़हब पकड़ लो, मेरे धर्म को अपना लो और इस पे जमे रहो, वरना गुमराह हो जाओगे। एक तरफ रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह का कलाम कुरान और हदीस को पकड़ लो मजबूती से, वरना गुमराह हो जाओगे। ऐ ईमान वालो, तुम फैसला करो, तुम किसको थामोगे, किसको पकड़ोगे, अल्लाह के कलाम कुरान को, रसूलुल्लाह के हदीस को, या अहमद रजा खान के फतवों को? फैसला तुम्हारा अपना है। आला हजरत की किताबें आप जब पढ़ेंगे तो मसलके आला हजरत पता चलेगा। ऐ ईमान वालो, फैसला तुम खुद करो, तुमको मसलके आला हजरत चाहिए या दीन मुस्तफ़ा चाहिए, अल्लाह का कलाम कुरान चाहिए, रसूलुल्लाह की हदीस चाहिए, या अहमद रजा खान के फतवे चाहिए जिसमें ये लिखा है कि वो काफिर, ये हरामी, वो फलां, ये फलां, ये गाली, वो गलोच, जिना के, सेक्स के, नाजायज़ किस्से, गुस्ताखियाँ, तुमको ये चाहिए या फिर अल्लाह का कलाम चाहिए, रसूलुल्लाह का फरमान चाहिए? फैसला तुम करो। आला हजरत की किताब उठाओ। आला हजरत ने फरमाया उठने बैठने खाने पीने वगैरह तमाम मामलात में वहाबियों को, देवबंदियों को, राफिजियों को, कादियानियों को बेआईनी ही मिस्ल सूअर के समझे। तो आपने सुना आला हजरत का किरदार और अखलाक क्या थे कि वहाबी, देवबंदी, शिया ये तमाम को सुवर समझे, सुवर। और उसूल बरकत के लिए आला हजरत की एक इबारत पेश करता हूँ जिसमें ये अल्लाह के नबी के साथ में कैसी गुस्ताखी करे हैं, पढ़ के भी सुनाता हूँ। इसके बाद में फैसला आप करें कि आला हजरत की गुस्ताखियाँ आपको अपनानी हैं या फिर अल्लाह का कलाम, रसूल का फरमान अपनाना है, ईमान वाले बनना है या कब्र परस्त डेड बॉडी मुशरिक बना है। ये फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। ये है मसलके आला हजरत। अब नारा लगाने वालों में देखो, ढूंढो कितने देवबंदियों को सुअर समझते हैं। ये आपके सामने एक स्कैन पे जा रहा है, मलफूजात आला हज़रत सफ़ा नंबर 421। इस पे लिखा है, यूँ तो इस किताब के अंदर सव्वा गुस्ताखियाँ हैं, जिना के किस्से हैं, बेहुदा बातें हैं, लेकिन एक चीज़ मैं पेश कर रहा हूँ, इसके अंदर अल्लाह के नबी की बदतरीन गुस्ताखी करता है अहमद रजा खान। इससे पूछा जाता है क्या वली और नबी ख़बर में ज़िंदा है, तो ये जवाब देता भाई फ़लाँ हदीस है, इसमें है, उसमें है, कोई भी ज़ईफ़ रिवायत पेश करता नहीं। इसने क्या कहा देखिए, हाँ बिल्कुल ज़िंदा है और वलियों को छोड़ दिया है, नबी पे अटैक किया है। कहता है कि नबी अपनी ख़बर में ज़िंदा हैं, हकीकी दुनियावी ज़िंदगी की तरह ज़िंदा हैं, और उनकी ख़बर में अजान होती, इकामत होती, जमात के साथ नमाज भी होती है। और यही नहीं, मेरे भी आका सैयदी बाकी जुर्खानी फरमाते हैं अंबिया की ख़बरों में अज़वाज मुताहरात पेश की जाती है और वो उनके साथ मुबाशिरत भी फरमाते हैं, नौज़ बिल्लाह। ये किताबें इनकी है और ये कहता है ये किताबों को थाम लो, नौज़ बिल्लाह। और देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, सही बुखारी की हदीस है कि अब्बा जान अल्लाह के पास जन्नतुल फिरदौस में है। और सही बुखारी की एक और हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जन्नत में मैंने अपने घर को देखा है। तो पता क्या चला, अल्लाह के नबी जन्नत में अपने घर में हैं, लेकिन रज़ा खानी मुशरिक कहते हैं खबर के अंदर जिंदा है और उनकी बीवियां पेश की जाती है, बीवियों के साथ मुबाशरत भी फरमाते हैं, नौज़ बिल्लाह। और कितने उनसे दूर रहते हैं। इधर मसलके आला हजरत, वहाबी दावत में आए तो वहां भी खा के आ जाए, देवबंदी दावत में हो तो वहां भी खा करके शामिल होके चले आ। कहाँ गया?
तुम्हारा नारा मसलक आला हजरत का। क्या यही है तालीम आला हजरत? नहीं, आला हजरत ने फरमाया रद्द वहाबिया फर्ज आजम है। अहमद रज़ा ख़ान आला हज़रत का दीन यही है, शिर्क, बिदअत, कुफर और रद्द वहाबियत। वहाबियत का रद्द करो। क्यों? ये लोग कहते हैं एक अल्लाह की बात करो, सिर्फ अल्लाह से दुआ करो और प्यारे नबी की अतात करो। ये इनसे नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर दीन इस्लाम में, कुरान में, हदीस में खुराफातें नहीं हैं। कोई मुर्दा बाबा मुश्किल कुशा नहीं है, कोई कुत्ता नहीं है, कोई किसी का जानवर नहीं है, किसी बाबा की पूजा पाठ नहीं है, किसी बाबा की मज़ार नहीं है, किसी बाबा की नज़र नियाज नहीं है, और कोई बाबा अल्लाह के नबी के बाद में कोई नबी नहीं है, कोई नबी नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे लोग इनडायरेक्टली नबी बन चुके हैं, बल्कि खुदा बन चुके हैं। किताबों में लिखा हुआ है, बयानात भी करते हैं कि अल्लाह से ये लोग डायरेक्ट बात करते हैं। बाबे इनके अल्लाह को धमकी देते हैं, अल्लाह को वार्निंग देते हैं, अल्लाह को ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे से किस्से कहानी है। तो ये तो कुरान है, इसमें नहीं है। तो वहाँ भी जो दावत देते हैं उसके खिलाफ में रद्द करो उनका। बोलो कि तुम लोग गुस्ताख हो, तुम लोग काफिर हो, तुम लोग फलां हो, तुम्हारा खाना हराम, तुम्हारा रहना हराम, तुम्हारी शादी हराम, तुमसे बात करना हराम। रद्द करो। ये इनके ऊपर फर्ज किया गया है अहमद रज़ा खान की तरफ से, ये इनके ऊपर फर्ज किया गया है। इनकी सारी जिंदगी इसी में गुजरने वाली है और आखिरत में इनका ठिकाना वही होगा जो मक्का के मुशरिकीन कुफार का था, इंशाअल्लाह। पूरा पूरा जलसा हो जाएगा, पूरी पूरी कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, पूरा पूरा प्रोग्राम हो जाएगा, मगर वहाबी का भाव नहीं, देवबंदी की दाल नहीं। यही है मसलक आला हजरत। फरमाया वहाबियों का रद्द करना, बुराई बयान करना फर्ज है। बेटा तू बोलते बोलते मर जाएगा। नौजवान लड़के तौहीद पे आ रहे हैं, लोग समझदार हैं, पढ़ रहे हैं, कुरान हदीस जान रहे हैं, लोग तुम्हारा ही रद्द कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा दाना पानी बंद हो रहा है, इसीलिए तुमको मिर्ची लग रही है, तकलीफ हो रही है। मस्जिदों से रद्द करो इन लोगों का। मस्जिदों में बैठ के गालियां दो वहाबियों को, बुरी बुरी गालियां दो उनको। अल्लाह के घर में बैठकर ये काम करोगे बदबख्तो, नालायको, पलीतो। अल्लाह के घर में बैठ के ये काम करोगे तुम लोग। तुम जल से इस बात के लिए करते हो। बेटा तुम्हारे जो फेफड़े जल रहे हैं ये जलते जलते फट जाएंगे। तुम लोगों को कितना भड़काओ, कितना उस्काओ। नौजवान लड़के तौहीद पे आ रहे हैं, कुरान पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह, हदीस पढ़ के ईमान लेके आ रहे हैं, अल्लाह पे, नबी पे ईमान वाले बन रहे हैं, बरेलवियत को छोड़ के अहले हदीस बन रहे हैं। ये तुम्हारे जो किस्से कहानियाँ हैं ना, इसको लोग छोड़ रहे हैं। इसका तो मजाक बन चुका है, मजाक बन चुका है। तुम लोग तमाशा बन चुके हो। अभी पढ़ रहे तुम मस्जिदों में बैठ के, मस्जिद के मेंबर से दो गालियाँ वहाबियों को काफिर बोलो, फलां बोलो। अरे लोगों को अक्ल है, लोग जानते हैं वहाबी की दावत क्या है। वहाबी किसी पीर की तरफ नहीं बुलाता, किसी बाबे की तरफ नहीं बुलाता, किसी मज़ार की तरफ नहीं बुलाता। रब्बे काबा की कसम है, वहाबी की दावत है किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, जालिमों में से मत बन जाओ, बाबों की इताअत मत करो, बाबों की किताबें मत पढ़ो। अगर पढ़ेंगे तो तुम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे किस्से कहानियां इसके अंदर है। लोग तौहीद पे आ रहे हैं। तेरे सीने में जो आग जल रही है ना, वो और भड़केगी, और भड़केगी, तेरा सीना फट जाएगा इंशाअल्लाह। कहाँ है जो इमाम मस्जिदों में इमामत करने वाले, मदरसों में तनख्वाहें लेकर के पढ़ाने वाले, चंदा करने वाले? कहाँ है कि अगर महीने में 4 जुमा में तकरीर करते हैं तो एक जुमा के अंदर वहाबियों की बुराई बयान करके कौम को बताए कि वहाबियों की बुराई बयान करना फर्ज है, उनकी दावत खाना हराम है, उनके वहाँ जाना हराम है, उनसे मिलना हराम है, उनको अपने वहाँ बुलाना हराम है, उनसे निकाह करना हराम है, उनकी मजलिस में शामिल होना हराम है। कितने मौलवी हैं? ये देखो इसकी फड़फड़ाहट, इसकी तड़प, इसकी हसद, इसकी जलन, इसका कुफर, इसका शिर्क, इसकी बिदत, इसकी खुराफत कैसे मचल रहा है, तड़प रहा है। वहाबियों के बारे में बोलो, 4 जुम्मों में से एक जुम्मा बोलो, एक जुम्मा बयान करो इनके खिलाफ कि वहाबी ये है, वो है, फलां फलां है। अरे भाई हमारे उलमाए कराम अगर से तुम्हारी किताबें खोल के बैठ गए, तुम्हारी किताबें खोल के बैठ गए उलमाए कराम, हमारी आधी दुनिया अहले हदीस हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये हमारे उलमाओं की कोताही है, हकीकत बोल रहा हूं मैं आपको। हमारे उलमाए कराम अगर से इनकी किताबें खोल के बैठ जाए, पूछे इनसे तुम्हारे वली की नमाज बताओ, तुम्हारा वली कौन से दिन पे अमल करता बताओ,
तुम्हारा बाबा कौन से दिन पे था बताओ, ये बता नहीं पाएंगे, ये बता नहीं पाएंगे, जलील हो जो जाएंगे ये लोग। पैगाम दे रहे हैं, बताओ तुम्हारी किताब में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह के नबी की किताब में बत्तीस गुस्ताखी लिखी हुई है। बताओ तुम्हारा बाबा अल्लाह से कैसे बात करता है, अल्लाह को कैसे धमकी देता है तुम्हारा बाबा, और इसको खबर तुमने कैसे किडनैप किया, ये हमारे उलमा कराम पूछेंगे तुमसे, जिस दिन पूछेंगे आला हज़रत का आधी नाम दुनिया लेकर के तुम्हारी चंदा खत्म हो इकट्ठा जाएगी, करके बड़ी बरलियत से में तो बड़ी नाबूद हो तंजीम जाएगी, बना करके इस दावत जमीन से इस्लामी बरलियत का नाम चलाने मिट जाएगा वाले इंशाअल्लाह, लोग वो दिन अपने दूर वहाँ नहीं के है। मंशूर में लिखते देंगे हैं उलमा कराम, हमारे वहाँ से वहाबियों और देवबंदियों तुमको भगाएंगे, मजहबों का रद्द नहीं भगाएंगे। होगा। ये कैसा अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारा नारा